एंड वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। दरियाए सिंध के किनारे से बेशुमार लोग इस वक्त अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो सोगवार ख़ानदान भी मौजूद है कि जिसके बच्चे इस दरिया के अंदर डूब के कहीं खो गए, जिनको निकालने के लिए पैसे लिए गए। वो ये कहते हैं कि इनको निकालने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे मल्लाह भी यहाँ पे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनको लाइफ गार्ड के तौर पे यहाँ भर्ती कर लिया जाए। वो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब उनकी इस अर्जी को समाअत फरमा लें। वो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई फ़न आता है तो उस फ़न को बाकायदा तौर पर यूटिलाइज़ किया जाए। आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आप क्या काम करते हैं? हम तो सर इधर कश्ती चलाते हैं जी। कितनी मरतबा ऐसा होता है कि आप किसी को डूबते हुए देख लेते हैं? तफरी करने जब लोग आते हैं, दरिया फुल हो जाता है तो उसी दौरान ये तफरी करते हैं। नहाते हुए मना भी करते हैं कि भाई पानी बढ़ा है, एक लेवल पे पानी। कितनी मरतबा आपने किसी डूबते हुए आदमी को बाहर निकाला है? सर जब हमें मौका मिलता है, हम देखते हैं कि हमारे सामने डूब रहा है तो हम निकालते हैं। बिल्कुल अंदाज़न मैंने जिंदगी में 3 मरतबा किसी आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया है एक्सीडेंट केस में। सर जब कोई खुदकुशी करता है ना हमारे सामने तो हम अपने कपड़े उतार के भी उसके पीछे छलांग मारते हैं। ऐसे कई वाक़े हम लोगों ने किए हैं कि कराची नहर में और दरिया में ऐसे खुदकुशी करने आते हैं। पैसे कौन लेता है यहाँ पे दरिया के किनारे? बिलाल ग्रुप है। इस वक्त मैं डायरेक्टली सदा करना चाहूँगा आईजी सिंध से, चीफ मिनिस्टर सिंध से, DIG से हैदराबाद के अब्बासी साहब से, सनाउल अब्बासी साहब से। बिलाल ग्रुप का नाम लिया जा रहा है इस प्रोग्राम में। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो शायद ये तमाम लोग ये समझेंगे कि आप बिलाल ग्रुप से पैसे लेते होंगे इस काम के कि वो लाशें निकाल के आपको हिस्सा देते रहें। बिलाल ग्रुप शुड बी शटर्ड। अगर ये आदमी सच बोल रहा है, अगर ये हैदराबाद और सिंध के रहने वाले लोग यहाँ पर आके डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है वो तमाम तफरी करने की जो सिंध में मौजूद है, तो फिर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अगले 12-13 घंटे के अंदर, और हम इस एक्शन को ज़रूर मॉनिटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काइंडली कीप इट इन योर माइंड। जनाब जी फरमाइए। मैं आपसे यह करना चाहूँगा कि इस वक्त गुज़िश्ता 1 साल से मेरा ये रूटीन रही है। मैं सुबह को उठता हूँ, पूरी रात में नहीं सो सकता हूँ। मेरा जवान बच्चा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है और मैं कब्रिस्तान उसकी कब्र पे जाके तुरबत पे बैठ जाता हूँ और उसको आवाज़ें देता रहता हूँ, हैदर रज़ा उठो बेटा, तुम मेरे सहारे थे। अब सिवाय गमे हुसैन के करबला ने जो करबला का वाक़या था, मैंने अपने बच्चे को शहज़ादा अली अकबर के सुपुर्द किया और ये गमे हुसैन ही है भाई कि जिसने मुझे आज तक सहारा दिया हुआ है। और इसके बगैर, लेकिन ये हुकूमत से आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से सर हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम एफेक्टिव हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे एक बंदोबस्त किया जाए। ये अगली कोई दूसरी कैजुअलिटी को जो है कैसे होगा वो क्या होना चाहिए? वो सर यहाँ पे लाइव गार्ड होना। आप एक सेकंड होल्ड करें। आप शायद साहब आप बताएं जरा, सुने आप तमाम लोग, सुने क्या बात हो रही है, बताएं। तमाम अथॉरिटीज़ कंसर्न को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ बांध के, अगर इस इलाके को आप डेंजर जोन क्लेम करते हैं तो यहाँ पिकनिक ना होने दें प्लीज़। ठीक है। और अगर फिर भी आपका ये कहना है कि पिकनिकर्स जो है वो ग्रुप की सूरत में आते हैं, पुलिस से या इंतजामिया से डाढ़े हैं या ताकतवर हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट में आप उनको जाने दें और कोई इंतजाम ना करें बचाने का। होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये प्रोटेस्ट सही नहीं है। उसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ गार्ड जैकेट्स क्या होना चाहिए, लाइफ गार्ड होने चाहिए। कितनी तादाद में लाइफ गार्ड होने चाहिए? शायद सर मेरा भी ये रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ के लोकल, रुक जाए, इन लोगों से अंदाजन कितनी तादाद में लाइफ गार्ड होने चाहिए? बड़े साहब कम से कम 20 कम से कम 100। ये जो म्यान है जी फरमाइए। बजाय कहीं और से डिप्यूट करने के, मैं इनको कहता हूँ कि जो लोकल्स हैं यहाँ के, जो 24 घंटे इनका गाँव भी करीब है, जो ये आसानी से आ सकते हैं बचाने के लिए, मेहरबानी करके इनको अगर अपॉइंटमेंट दे दें तो ये इंसानों की जानें बचाने की जिम्मेदारी के साथ। आपके लिए इस्तदा की जाए चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, कि आप लोग जो यहाँ नजदीक के गांव में रहते हैं, आप लोगों को ही लाइफ गार्ड बना दिया जाए। बताएं ना अरोड़ा के, अगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और बिलाल ग्रुप वाला मसला, बिलाल ग्रुप वाला यही है सर, वो किस एरिया में वो लोग से जब तक बुलाते हैं। किस एरिया में वो लोग? काली मोरी। अच्छा, वो सारा काम करते हैं? वो सारा काम करते हैं। आप में से यहाँ पे कोई नहीं करता गलत काम? गलत काम हमारे लाशों को नीचे बांधना, पत्थरों के नीचे जो है वो तो दबा देना, हुए को जाके बालों से पैसे लेके डूब के निकाल के ले आना। सर ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सवाल पूछूंगा। अभी हमारे दोस्तों ने बोला, एक सेकंड जी जी जी, गलत काम नहीं करते, घर में बच्चे की लाश होती है, ये पैसे लेने आते हैं। अच्छा, खुद ने 8,000 रुपए दिए थे। अच्छा, हाँ, मैं शायद शेखर चाचा हूँ,
इनके इधर के बंदे थे, निकाला इन्होंने था। ये आपने परवेज साहब आपने निकाला था? मैंने आपने निकाला था? जी हाँ। कैसा लगा कि एक लाश जब आपने निकाली जवान बच्चे की और उसके माँ बाप के हवाले की, मैंने निकाल कर कैसा महसूस हुआ था? महसूस कुछ नहीं हुआ। मेरे को घर पे आए बुलाने जमादार साहब, उसने कहा आप आए और बच्चे की लाश निकाले। मैंने इनको सारे जितने भी खड़े हुए थे सारे उनसे किया कि आप इनको निकाल के दे। मैंने निकाल के उसी टाइम किनारे पे निकाल के दे दिए, ले आप। जल्दी से मिल जाती अगर मैं नहीं देर लगती है, टाइम लगता है, इंसान ढूंढता है, कान है, कान में पानी पड़ता है, हर चीज़ होती है। अंदाजन कितने घंटे के अंदर लाश मिल जाती है? अंदाजे में तकरीबन 15-20 मिनट भी लगते हैं, 10 मिनट भी लगते हैं, 1 घंटा भी लगता कितनी है। देर तक ढूंढते रहे लाश? बस ये गए, इसने एक ड्राइव लगाई थी और एक ड्राइव में शर साहब ये की तो बेटी- कमाल हुआ ना, इस तरह के लोग हमारे इस संध की धरती पे मौजूद हैं जो इतने बड़े दरिया के अंदर जिसमें आप ढूंढते ढूंढते थक जाएं, एक दफा डाइव लगाते हैं, नीचे जाते हैं, बंदा निकाल के ले आते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप लाइफ गार्ड भर्ती नहीं करेंगे तो फिर किसे भर्ती करेंगे? सही कह रहा हूँ बड़े साहब? अरे हजारों आदमी को निकाला है, जी समय को ना हजारों को निकाला है। जो पैसे लेते हैं मुनाफिक वो सामने है, जो लेना लिया है ये सामने उनकी निशानदगी करे, उनको पकड़े, उनको मोचड़ा मारे, बाकी सारे मछेरे को ये नहीं। जी बताएं। मसला और कुछ नहीं है, इंसानियत नहीं है। ठीक है सर, इंसानियत खत्म हो गई इन लोगों में। जो काम करने वाले उनमें मगर ये लोग तो कह रहे हैं ठीक है, वो कोई बिलाल ग्रुप है जो काम करता पांचों है। उंगलियां बराबर नहीं होती। ये लोग तो ठीक है, बेहतर होंगे निकाला ना। उन्होंने, उनकी मेहरबानी। और घर में इन्होंने ऑन कैमरा का, इन्होंने ऑन कैमरा का, सुने मेरी बात ऐसे जो जाम छोरो जी। साईं हिकिड़ो मिनट, जी। तव्हां ॾिसो, तव्हां असांखे मोचड़ा हणी घरां खणी 100 माण्हू वठो था, हिते असीं माण्हू कढूं था, तई असांखे इंसानियत साम्हूं आहे, इंसानियत साम्हूं आहे। वेचण वारनि में नाहे, नथा चवण कनि, नथा चवण कनि, न पुलिस जो था कनि, न असांजो था। मतलब क्या हुआ इस बात का? गलत निकालें, ये लकड़ी बनाने वाले हैं, ठहरो, ये लकड़ी बनाने वाले हैं, जो पैसे लेते हैं, हम पैसे नहीं लेते हैं। हमने हजारों निकाले हैं इस दरिया से। ये ऐसे तो साहब बात ही है कि ऐसे साहब बात ही है, निसार साहब जरा यहाँ आइए। निसार साहब बात ही है, जरा एक सेकंड देखें, बात ही है निसार साहब, बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो पैसे लेते हैं। ये जो बड़े साहब यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने, इन्होंने कहा कि ये लोग नहीं लेते हैं, वो दूसरे लोग जरूर लेते होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके पुलिस के तजुर्बे के बाद कि बड़े साहब ऑफेंडेड क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये इसलिए कि इन पे हम भी नाजायज़ी करते हैं। जिस टाइम कोई बंदा अगर डूब जाता है, नहीं मिलता है, कोई तो 5 मिनट में भी मिल जाता है, कोई 2-2 घंटे हो जाते हैं, 3-3 घंटे। अगर ये बंदे घर में होते हैं या शहर में होते हैं, फिर हम ज़बरदस्ती इनको जाके घरों से निकालते हैं। अगर वो नहीं आते हैं कि जाओ इनको घरों से निकाल के आओ, ये करेंगे हम, क्योंकि हम इन पे एक जानबूझ के भी प्रेशर डालते हैं कि भाई हमें ये बंदा निकाल के दो। तो कुछ ये हमदर्दी भी है, लेकिन इनमें अच्छे बंदे भी हैं, बुरे अगर भी हैं। आपके पास कोई FIR कटवाए आके कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लाशों को नीचे बांध देते हैं, जो तो भी आप पहले उसके लिए क्या काम करेंगे? हमारा जब से मैं आया हूँ वो यहाँ के बंदे भी बताएंगे, जो भी हमने जो भी कंप्लेन आई है हमने उसी टाइम, हमारे अफसरों का भी यही हुक्म है, हमारा भी फर्ज है, हम बगैर देर किए वो उसी जगह पहुँचते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं या जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करते हैं। आइंदा भी ऐसी कानूनी कार्रवाई करते हैं इंशाल्लाह। ये जो लोग अपने लवायकीन के लिए आवाज उठाने के लिए आज आए थे, 5 लाइफ गार्ड्स को तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं, कहा था आपने? जी हाँ, मेरे PR है, मेरे दोस्त यार है, मैंने कहा था आपने? जी हाँ। अपने ग्रुप में कहा था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने ग्रुप में कही थी ये बात? मैं एक गुजारिश करना चाह रहा बता हूँ दें, जी। इस हवाले से। सारे करप्ट हैं। यहाँ का मिनिस्टर फिशरीज जो है जाहिद बुरगड़ी, उसका नाम है, हैदराबाद से उसका ताल्लुक है। मैं हैरान हूँ। अच्छा, अगर कोई चले हैरान बात हूँ सुने, उनको- चले करप्शन की बातें तो सुबह से शाम तक टेलीविजन पे हो रही है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि करप्शन होती रहे, लाख होती रहे, लेकिन किसी का बच्चा, किसी की जान अगर जा रही है, कोई बच्चा डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए 4 लोग भर्ती नहीं किए जा सकते जहां पे करोड़ों रुपए की एप्लीकेशन साइन हो रही है? वो कहाँ है डिप्टी कमिश्नर, कहाँ है कमिश्नर? डीसी साहब का तो फोन बंद है, खैर इस वक्त मौजूद नहीं है। और आप लोगों के लिए इन्होंने ये कहा कि ये तनख्वाह भी देंगे, इनको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एक कश्ती भी ऑफर की गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सामने खड़े में दी है सर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दी है। आप लोगों को इन्होंने ये कहने के लिए बुलवाया है कि आपके हक में ये पेरेंट्स
आवाज उठाना चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे लाइफ गार्ड भर्ती किया जाए। क्या अब भी आप लोग खुश नहीं है इंसानियत से? इसमें खुश हूँ, बिल्कुल इसी बात में खुश हूँ। मोटर बोर्ड रखें, वहाँ का जो माई गिरे, जो सही टोबा है ऐसा नहीं करे बताएं तो ना, टोबे, CM साहब को, अच्छा कैमरे टोबे, साहब को बताएं। अच्छा टोबे नौकरी के लालच में कोई दूसरा अनाड़ी लेके आए, इधर आए, यहीं के लोग मिलने चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इस बात को हमने पहुंचा दिया चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, अपनी पूरी की पूरी जितने भी लोग इस गवर्नमेंट की मशीनरी में बैठे हैं सबको पता चल चुका है कि दरिया सिंध के किनारे पे क्या हो रहा है। सिर्फ एक बात बता दो, दिल पे हाथ रखे जी, आइंदा को डूबता हुआ आदमी देखोगे तो उसे बचा रहे हो। बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं, जो हमारे बस में होता है वो बिल्कुल करते हैं। और अगर किसी ने नीचे किसी बच्चे को बांध दिया तो फिर क्या करोगे? सर बेहतर अल्लाह ही जानता है, अल्लाह शिकायत किससे करोगे? अल्लाह ही जानता है। उसकी रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराओगे? सर देखेंगे तो शिकायत करेंगे थाने पे, पता पड़ेगा बांधा हुआ है हमारे। वो शख्स इस वक्त सामने नहीं आना चाहता कि जिसने एक बच्चे की लाश को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे से निकाला। वो शख्स इस वक्त इस कैमरे के सामने नहीं आना चाहता जो इनके बीच में मौजूद है, जिसने एक बंधी हुई लाश को इस दरिया की गहराई में जाके खोला और उसके वालिदैन के हवाले कर दी। देखिए समा टेलीविजन का ये प्रोग्राम आपकी बात इन बखियों को सीने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब, एक मरतबा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रोग्राम, ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल के जो सूबे सिंध में रहते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रोविंस, कि काइंडली इस पे एक्शन कीजिए। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो कल को किसी और का बच्चा, परसों किसी और का बच्चा डूब रहा होगा और उसकी लाश निकालने के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। दरिया सिंध के इस किनारे से अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।